हिंदू समेत दुनिया के हर धर्म में भगवान की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। हालांकि हर धर्म में भगवान का रूप, रंग, आकार और नाम अलग हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक धर्म में भगवान को एक खास पहचान के साथ चिन्हित किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम धनुष के साथ रहते हैं और शंकर भगवान त्रिशूल के साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, साइंस से परे इंसान और समस्त ब्रह्मांड की रचना के लिए भगवान को ही जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है तो भगवान की रचना किसने की? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में कई तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपकी और हमारी समझ से कुछ अलग ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी प्रश्न को जानने की कोशिश करेंगे कि इस ब्रह्मांड की रचना तो भगवान ने की, लेकिन भगवान की रचना किसने की। साथ ही ये भी जानेंगे कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं या अलग। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। साइंस पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों ने भी आज तक ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका मानना है कि हर चीज के निर्माण के पीछे कोई न कोई जिम्मेदार होता है। ऐसे में हम जो पूजा करते हैं या मूर्ति स्वरूप में अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं, क्या सत्य वही है या फिर कुछ और? आप में से ज्यादातर लोग बचपन से ही घर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते होंगे और आज उनके इस स्वरूप पर आपको आंख बंद करके विश्वास भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ईश्वर का यह मूर्ति रूप प्रदान करने वाला कौन है? क्या सच है कि ईश्वर ऐसा ही दिखता है जैसे हमें वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ईश्वर क्या है, ईश्वर और भगवान के बीच क्या समानता है। अगर शब्दकोश में ढूंढने जाएंगे तो ईश्वर और भगवान दोनों का अर्थ एक ही मिलेगा। वहीं व्याकरण यानी ग्रामर में ईश्वर और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में भगवान के अनेकों रूप का वर्णन मिलता है, जिसे ऋषि मुनियों द्वारा अपने काल में देखा और समझा गया। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने समाज को श्री राम के स्वरूप से अवगत करवाया। इसी रामायण को पढ़ने के बाद लोगों के बीच श्री राम भगवान के स्वरूप में जाने गए, जो माता सीता से विवाह किए, वनवास गए, लंकापति रावण का वध किए और अयोध्या के राजा बने। रामायण की पूरी कथा में भगवान श्री राम का जीवन परिचय मिलता है। एक महान व्यक्ति का जीवन दर्शन मिलता है, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया था। जैसे जैसे लोगों के बीच धार्मिक ग्रंथों की पहुंच बढ़ती गई, वैसे वैसे उन पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई। इस तरह एक महान व्यक्ति और महापुरुष को भगवान की उपाधि देकर उनका रूप, रंग और आकार तय किया गया, जिन्होंने भगवान की कल्पना नहीं की बल्कि उनको जाना और उस अनुभव को महसूस किया। धरती पर कई महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से दुनिया को प्रभावित किया, जिससे लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दे दी। भगवान क्या है ये तो हम समझ गए कि जिनकी पूजा हम सभी मूर्ति के रूप में करते हैं वही भगवान है। लेकिन भगवान को ही ईश्वर कहना यह गलत है, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता। वह तो निराकार है। ईश्वर ना तो कोई स्त्री है और ना ही कोई पुरुष, नहीं देवी है और ना ही कोई देवता। ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है, और न ही ईश्वर जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी है। ईश्वर ना ही दुर्गा है, ना ही राम और कृष्ण है। ईश्वर न माता है, न पिता है और ना ही गुरु। ईश्वर किसी का स्वामी नहीं है और ना ही उसका कोई स्वामी है। वह चारों तरफ होकर भी नहीं है। ईश्वर को समय और स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसको प्राप्त किया जा सकता। ईश्वर न धरती पर है न आकाश में है। वह सर्वत्र होकर भी अकेला है, एकांत है। ईश्वर न किसी को सजा देता है और न ही किसी को शाबाशी। ईश्वर सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी वह एकमात्र ही रहेगा इस ब्रह्मांड में। ईश्वर सबसे दूर मौजूद है लेकिन सबसे पास भी है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में व्याप्त है। ईश्वर केवल एक ही है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वह हर बंधन से मुक्त है, जो ना किसी बंधन में बांधता है और ना ही किसी बंधन में बंधता है। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है, यानी ईश्वर की ना तो कल्पना की जा सकती है और ना ही उसे आकार दिया जा सकता है और न ही उसे मूर्ति रूप में बनाया जा सकता है। ईश्वर अजन्मा है, जिसने ना तो कभी जन्म लिया है और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर सत, चित और आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ है जिसका कोई प्रारंभ या अंत ना हो। चित का अर्थ है जो कभी बदलता या समाप्त ना हो।
और आनंद का अर्थ है जो संसार में आनंद की उत्पत्ति करने के लिए हो। ईश्वर मन और प्रकाश की गति से भी तेज चलता है लेकिन स्थिर भी है। ईश्वर समस्त संसार में परिपूर्ण है लेकिन इस पृथ्वी से बाहर भी मौजूद है। ईश्वर के अलावा जिस किसी ने भी धरती पर जन्म लिया है वह मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह ईश्वर नहीं बल्कि भगवान है, क्योंकि ईश्वर ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर का कोई आकार, रूप, रंग या शरीर नहीं है। ऐसे में साइंस की नज़र से देखा जाए तो ईश्वर को कभी खोजा ही नहीं जा सकता। साइंस उस चीज पर विश्वास करता है जो पदार्थ के रूप में उपस्थित हो, लेकिन ईश्वर तो निराकार है जिसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। जबकि साइंस की नज़र में हर चीज के निर्माण के पीछे कोई क्रिया होती है, यानी कर्ता के बिना क्रिया असंभव है। यही वजह है कि पदार्थ विज्ञान आज तक ईश्वर के अस्तित्व पर कोई तर्क नहीं दे पाया, क्योंकि ईश्वर ना ही करता है और ना ही क्रिया, वह तो बस समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार जब कण आपस में मिलते हैं तो उससे किसी चीज का निर्माण होता है। जिस वस्तु के निर्माण में संयोग होगा उसमें कभी न कभी वियोग भी होगा, यानी जो चीज कणों की मदद से मिलकर बनी है कभी न कभी खत्म हो जाएगी। मानव शरीर, चट्टान, पेड़ पौधे, बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब कण यानी एटम से मिलकर बने हैं और एक दिन सब नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए साइंस इन चीजों के निर्माण के कारण और अस्तित्व को लेकर तर्क देता है, लेकिन ईश्वर कोई कण रूपी वस्तु नहीं है जिस पर साइंस रिसर्च करे और उसे अपना तर्क दे सके। साइंस की माने तो ऊर्जा और पदार्थ कभी बनते नहीं हैं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, यानी कि ऊर्जा को भी खत्म नहीं किया जा सकता और न ही वह कभी खत्म होता है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, क्योंकि उनके निर्माण के पीछे का मूल कारण साइंस आज तक नहीं जान पाई। ऊर्जा और पदार्थ की तरह ही ईश्वर अनादि है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मौजूदगी पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता। फिर उस पर विश्वास कैसे किया जाए? कुछ चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। इंसान के पास आंखें हैं जिसकी मदद से वह पूरी दुनिया देखता है, लेकिन उन्हीं आंखों से कुछ चीजें इंसान को बिना ग्लास के दिखाई नहीं देती। दिन के समय भी आसमान में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य की प्रकाश में उन्हें भी नहीं देखा जा सकता। बेहद बारीक सूक्ष्म जीवों को भी हम नहीं देख सकते, हवा को भी हम नहीं देख सकते। कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आंखों से दिखाई ना दे उसका कोई अस्तित्व ही ना हो। ईश्वर एक शक्ति है और भगवान व्यक्ति विशेष है जिसने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर असीम है, अनंत है, जबकि भगवान सीमित है शरीर और वायु में। इसीलिए उनके जन्म जयंती और निर्माण जयंती मनाए जाते हैं। ईश्वर की ही होनी से सब कुछ है, लेकिन भगवान इंसान के पालक नहीं हैं, बल्कि वह मार्गदर्शक हैं जो मनुष्य की आत्मा में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर ने बनाया, इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया और ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर क्या है। दोस्तों, यह एक ज्ञानवर्धक वीडियो है जिसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।